बस अपने आप पे बिलीव करो, टाइम पे, प्रोसेस पे बिलीव करो। चेंजेस अपने आप आएंगे, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। और मेरे साथ साथ मौसम भी बहुत ही बढ़िया है यार। ये देखो बाहर। सुबह से ही बारिश भी हो रही है, बहुत ठंडा हो रहा है। फ़ैन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, फ़ैन बंद ही पड़े हुए हैं। इट इज़ वेरी नाइस। मेरे को तो मज़ा आ रहा है। मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहे तो मेरे को तो वही पसंद है। गर्मी इतनी पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक किसी को भी इतना पसंद होगा, बिकॉज गर्मी में वही होता है, आप एसी चलाओ और अंदर ही बैठे रहो और बिल्कुल बेकार हो जाता है। दिस इज़ अ वेदर जब आप घूमने जा सकते हो, यू इन्जॉय एवरीथिंग। मुझे तो बहुत पसंद है। दिखाता हूँ मैं आपको बाहर। अगर आप लोग भी दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपको भी पता ही होगा, बारिश भी हो रही है और भी ऐसे है। सुबह से ही ऐसे ही है मौसम, क्लाउडी हो रहा है, हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है। यस, वेरी नाइस इट इज़। अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर रेडी होके आज वर्कआउट करेंगे। आज है लेग्स और शोल्डर्स रहते हैं हमारे इस हफ्ते के। कल तो वर्कआउट किया नहीं था, कल मैं जिम गया ही नहीं था। आज चलते हैं, पहले चलते हैं, रेडी होते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर चलेंगे जिम। लेट्स गो। आज करेंगे शोल्डर्स, स्टार्टिंग विद सीटेड बार्बल प्रेस। अभी जो मैंने वेट लिया हुआ दैट इज़ 15 kgs ईच साइड, 30 kgs। इसको अगर आप फ्री वेट नहीं करना चाहते, मतलब फ्री रॉड से, तो स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हैं, बट सीटेड दैट इज़ बेटर। उससे लोअर बैक पे प्रेशर कम आता है अगर आप सीटेड करते हैं। और अब करते हैं साइड लेटरल रेजेस। गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी यू जस्ट हैव टू, मतलब आपको अपनी रिस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है और एल्बोज पे नहीं डालना है, पूरा शोल्डर पे लेके जाना है। एंड नाउ फ्रंट रेजेस। इनमें भी मैं अभी सेम फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट सेट स्टार्टिंग विद एटलीस्ट 16 reps एंड द लास्ट वन एटलीस्ट 12 reps ईच साइड। ये सेम रहता है चाहे साइड लेटरल हो चाहे फ्रंट रेजेस। गाइज, ये वाली मशीन जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड स्मिथ मशीन। मैं इसी पे कह रहा था कि आप प्रेसेस कर सकते हैं। और ये था मेरा लास्ट वर्कआउट का वेरिएशन। इससे पहले मैंने रेयर डेल्ट भी किया था, बट वो प्रॉपरली आ नहीं पाया, मैंने वो ऐड नहीं किया। दिस इज़ फॉर श्रग्स। आप हल्का सा आगे बेंड होते हैं एंड दैट्स हाउ यू डू इट। और इसके बाद थोड़ा सा कार्डियो एंड देन बैक होम। और आज खाने में हमने खाया छोले चावल विद ब्राउन राइस, दैट इज़ गुड एंड हाई इन फाइबर, ऑल्सो गुड फॉर योर स्टमक। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे आप लोग? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। और हैप्पी संडे। आज संडे है, छुट्टी है सबकी, मैक्सिमम लोगों की आज छुट्टी होती है, चाहे बिजनेस हो या सर्विस में। अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और पहले कुछ घर का सामान लेके आना है। मम्मी 2-3 दिन से रोज़ बोल रही हैं घर पे आटा ख़त्म है। आटा हम लोग नॉर्मल वो पैक वाला नहीं लेते हैं, चक्की से लेते हैं। आटा लेके आना है और कुछ और भी सामान है, थोड़ा बहुत लेके आना है। और मौसम तो बढ़िया हो रहा है, सनी है, धूप निकली हुई है बट गर्मी नहीं है बिकॉज हवा ठंडी हुई है। अच्छा हो रहा है यार, इट्स गुड। और फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है आजकल, तो थोड़ा ठंडा हो ही गया है। आई थिंक दिल्ली एनसीआर जब तक ठंडे में निकल जाए भाई बेटर है। एक बार गर्मी हो गई ना, फिर तो अगले सितंबर अक्टूबर तक तो गर्मी रहती है प्रॉपर। आप ये लगा लो, मतलब 4-5 महीने गर्मी के हैं भाई। और वो भी यहाँ पे जो होता है सबको पता ही है, 45 डिग्रीज़ के आसपास आराम से चला जाता है हर बारी। यस, अभी अच्छा है, जब तक अच्छा है तब तक एंजॉय करते हैं। एंड लेट्स गो, सामान लेके आते हैं एंड देन आई सी। सामान लेके वापस आ गए, अब खाना खाते हैं। आज है आलू पनीर वेजीज, इसमें सब कुछ ही है। आलू पनीर एंड शिमला मिर्च
एंड साथ में ये घी वाली परौंठी। सो गाइस आज करेंगे लेग्स, क्योंकि इस हफ्ते में सिर्फ लेग्स रहता है। सो वार्म अप कर लिया था, फ्री स्क्वाट्स भी कर लिए, अब कर रहे हैं वेटेड स्क्वाट्स। सो दिस इज़ 20 kgs ईच साइड, 40 kgs प्लस 20 kgs ऑफ रॉड, सो 60 kgs। बट ये हो रहे हैं हाफ, सो आई एम नॉट सिटिंग फुली, आप देख ही रहे हो। सो दीज आर हाफ स्क्वाट्स। Again same, I do the same, follow the same procedure for legs as well. 3 sets each variation, and approximately वही same reps, 16, 14 and 12. So अब करेंगे डेडलिफ्ट। सो आप देख ही रहे हैं, इसमें मैं हर वीक वेट बढ़ाता जा रहा हूँ। दैट इज़ हाउ द स्ट्रेंथ बिल्ड अप्स, राइट। सो अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ 25 + 10, 35 kgs ईच साइड। So that means 70 kgs plus 20, 90 kgs. एंड इसमें मेरा लास्ट सेट में रेप्स कम निकले थे। आई थिंक मेरे को करना तो था, आई वांट टू टच 10 to 12, बट उतना हो नहीं पाया था। सो मैंने ब्रेक लेके उसको कंप्लीट किया। एंड गाइस मैंने आज बेल्ट भी यूज़ करी, बिकॉज वेट थोड़ा हैवी होता है, सो लोअर बैक पे इंजरी का चांस रहता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप बेल्ट यूज़ करते हैं तो। और अब करते हैं एक्सटेंशंस। सो ये तो आप सबको पता ही है, ये तो हम हर वीक कर ही लेते हैं एक्सटेंशंस। और इसमें भी वेट मैं बढ़ा रहा हूँ हल्के हल्के, बट इसमें वेट्स के साथ साथ मैं रेप्स भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 20। सो 20, 18 एंड 16 इस हिसाब से। और अब करते हैं लेग कर्ल्स। सो इसमें वही है, वेट भी मैं हल्का हल्का बढ़ा रहा हूँ, बट देन आई एम स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रेपिटेशंस। जो रखना है फर्स्ट सेट ऑफ 20, देन 18 to 16। सो इसमें लास्ट वीक अगर आपको याद हो, इससे पहले जो हमने किया था, सो कर्ल्स हमने एक्सटेंशन वाले पे ही कर लिया था, मशीन पे सेम पे। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। सो आप वेरिएशंस कर सकते हैं। और अब आज की लास्ट एक्सरसाइज और द मोस्ट हैवीएस्ट वन, लेग प्रेसेस। सो ये कुछ लोग पहले प्रेफर करते हैं, बट मैं लास्ट में करता हूँ, बिकॉज़ एक तो ये सीटेड वेरिएशन होता है, सो आपको सपोर्ट मिल जाता है बैक पे। एंड क्योंकि इतना हैवी वेट मैं करता हूँ, सो आई प्रेफर कि लास्ट में करूँ, बिकॉज़ अगर पहले ही पूरा पंप हो जाए तो फिर बाकी वेरिएशंस में इतना फील नहीं आ पाता। सो अभी मैं जो इसमें कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट इज़ 180 kgs। सो अभी बहुत वेट नहीं है ये लेग प्रेसेस के लिए, बिकॉज़ मैं पहले आई रिमेंबर मैंने 250 प्लस मारा हुआ है। बट अभी बिकॉज़ क्योंकि स्टार्ट किया था, आप लोगों को याद होगा, हमने 40-50 से स्टार्ट किया था। एंड येस, टुडे वी आर एट 180, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट बैड, रादर आई वुड से अ गुड वन। तो गाइस अभी जिम से आ गए हैं, अब नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। काफ़ी भूख लग रही है और बहुत लेट भी हो गया यार, यही होता है शाम को जाके ना, बहुत टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले आई थिंक। हाँ वो देखो, 11:45 हो रहे हैं, और इस टाइम अब डिनर होने वाला है। तो पहले चलते हैं, जल्दी से फटाफट डिनर करते हैं, बिकॉज़ जितना लेट होता जाएगा और उतना ही लेट सोना हो जाएगा। सो लेट्स गो, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो खाना वाना खा लिया है और अब बहुत लेट हो गया है, 1, 1:15 बज चुका है यार। जस्ट लुक एट द टाइम, 1:15 हो गया है। सो यही होता है शाम के टाइम जब जिम चले जाओ ना, सो खाना भी लेट हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स डिलेड, और सोने में फिर 2-3 बज जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स जब इतनी लेट सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे कैसे। सो फिर पूरा रूटीन ख़राब होता जाता है। खैर एनीवे, सो आज मैंने 2 दिन का, अलग अलग 2 दिन का वर्कआउट शेयर करा है, बिकॉज़ एक दिन शोल्डर्स किए थे, फिर आज लेग्स की थी। सो मैंने इसलिए दोनों दिन का कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों बॉडी पार्ट्स इकट्ठे ही होने थे, बट मैं इस बार कर नहीं पाया, सो अलग अलग डेज पे किया। गाइज आप लोग देख ही रहे हैं, सो यू नो तब वेट लिफ्टिंग पार्ट जो मैं वेट्स उठा रहा हूँ, उसमें बहुत चेंज आ गया है, काफ़ी बेटर हो गया है विद टाइम।
और आप लोगों ने देखा ही है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए आई थिंक, 14 जनवरी। यस, काफ़ी ब्रेक्स हुई हैं ऑफ कोर्स, नहीं तो और जल्दी हो सकता था प्रोसेस, बट यस टाइम लगता है यार। अगर आप लोगों ने भी कुछ स्टार्टअप किया हुआ है, कुछ आप वर्कआउट कर रहे हो, सो एकदम से मत सोचना कि चेंजेस आएंगे, बिकॉज टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है। और विद टाइम आप बस अपने आप पे बिलीव करो, टाइम पे, प्रोसेस पे बिलीव करो, चेंजेस अपने आप आएंगे, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। स्टार्टिंग में हमेशा यही होता है कि आपको रिजल्ट्स इतनी जल्दी दिखते नहीं हैं, सो हल्का सा डिमोटिवेशन आता है, बट उस सब को भूल जाओ। जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड डेफिनेटली चेंजेस आएंगे फॉर द बेटरमेंट। शॉर्टकट के बहुत तरीके होते हैं, आपको पहले भी हमने बात करी है, लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, सो बहुत ऑप्शंस है जो शॉर्टकट्स होते हैं, बट वो शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए ही रहते हैं। कोई वो इंटरनली आपकी स्ट्रेंथ ग्रो नहीं कर रहे, इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दिखावा होता है वो। सो अगर कोई प्रोफेशनली अगर बॉडी बिल्डर है या उस स्ट्रीम में है जिनमें जहाँ पे आपको प्रोफेशनली चीज़ें लेनी होती हैं, एंड देन यू हैव अ साइकिल टू गेट इट ऑफ, सो बहुत कुछ होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जब बहुत तबीयत ख़राब होती है, कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, सो देन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड्स, राइट। सो इट्स अ ड्रग, और वो भी प्रिस्क्राइब होता है लिमिटेड टाइम के लिए। आप ये सोचो, जब इतना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में अगर आपको कोई स्टेरॉइड दे रहा है, वो भी डॉक्टर्स, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं, सो हाउ हार्मफुल दैट वुड बी। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे, कोई भी ऐसा स्टेरॉइड चाहे छोटा सा भी होगा ना, तो यही होगा कि आप थोड़ा टाइम लो और उसके बाद उसको ऑफ चले जाना, सो दैट बॉडी रिकवर्स, सो दैट बॉडी को उसकी आदत ना पड़ जाए, क्योंकि इट्स अ ड्रग बॉस, और कुछ नहीं है। सो ऑफ कोर्स नॉर्मल पीपल जिनको फिट रहना है, जो अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आई वुड पर्सनली से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मैं तो खुद, मेरे को पसंद ही नहीं है, खैर एनीवेज। सो आप करते रहो, एंड ऑफ कोर्स आपने देखा ही है, बहुत मेरा शोल्डर थक गया, बिकॉज कल से किया था और नींद पूरी होती नहीं है, तो रिकवरी पूरी हो नहीं पाती। सो मैं ये कहता कि करते रहो, टाइम लगेगा, चेंजेस आएंगे एंड डेफिनेटली आएंगे। आपने देखा होगा, मैं वेट्स जो पहले उठा रहा था, जब मैंने स्टार्ट किया था चेस्ट पे, मतलब खाली रॉड से स्टार्ट किया था, वेट डाल के उठ भी नहीं पा रही थी, और आज कितना वेट उठा पा रहा हूँ मैं। इवन लेग्स में, डेडलिफ्ट में, स्क्वाट्स में कुछ भी वेट नहीं था यार, मैं ले ही नहीं पा रहा था वेट, और आज भी आपने देखा मैं कितना कितना वेट मार पा रहा हूँ। सो यस, टाइम लगेगा। अपने इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप करो, फिज़िक बिल्डअप होती है साइमल्टेनियसली, अच्छे से करो, मतलब डू इट नेचुरली, दैट्स व्हाट माय थॉट इज़, दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज़। सो यस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड अभी ट्राई करते हैं और सोते हैं। अभी ऑफ कोर्स नींद तो इतनी जल्दी नहीं आएगी, बट यस, नहीं तो और लेट होता रहेगा। सो अभी सोते हैं, एंड दैट इज़ ऑल। सो गुड नाइट, एंड डू नॉट forget to like and subscribe my channel. All right then, take care, good night, see you tomorrow, bye.